हम देखते हैं कि दत्त मंदिर जहाँ भी है या दत्त संप्रदाय जहाँ भी है वहाँ पे औदुंबर का वृक्ष हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर भी औदुंबर है। तो ये क्यों है, क्या है, इसकी महिमा क्या है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। हम देखते हैं, कहानी से देखते हैं। एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था जो शिव भक्त था। उसने बड़ी गहन तपस्या करके उसने शिव जी को प्रसन्न किया था। और शिव जी प्रसन्न होने के बाद उसने वर मांगा था कि ना दानव, ना मानव, ना देवता उसे कोई ना मार सके, ना जमीन पे, ना स्वर्ग पे, कहीं पे नहीं। तो ऐसा वर लिया था। शिव जी तो भोले हैं, तो उन्होंने वो वर उनको दिया था। उसके बाद जैसे वो वर मिलता है उसमें अंदर अहंकार का उद्रेक हो जाता है। वो आदेश निकालता है कि आज से मैं ही भगवान, मेरी पूजा आपको करनी है। जो पूजा करने के लिए मना करते हैं उसको वो मार डालता है, मौत के घाट उतार देता है। तो उसका जो आतंक है बहुत बढ़ रहा था। अभी ये देखकर, क्योंकि प्रभु कोई भी चीज़ देते हैं तो उसके पीछे कुछ लीला भी रचते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ संदेश देने का उद्देश्य रहता है। आप कितना भी अहंकारी हो जाओ, आप कितना भी हो, कहीं तो उसका रिमोट कंट्रोल कहीं और है, ये दिखाने का एक साजिश रहती है या लीला रहती है। तो उसी के घर पर प्रहलाद नाम का जो बच्चा था वो पैदा हो जाता है, और हिरण्यकश्यप के घर पे बेटे के स्वरूप में, और जो जन्म से नारायण का भक्त था। भक्त प्रहलाद के बारे में आपने पढ़ा रहेगा। और जैसे ही वो छोटा से बड़ा होने लगता है तो हमेशा उसके मुंह में एक ही नाम था, नारायण नारायण। और हिरण्यकश्यप को तो विष्णु से नफरत थी, तो बहुत गुस्सा आता था उसे। वो समझाने की भी कोशिश की कि ये तू मत ले नाम, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। वो बच्चा था, छोटा था। तो इस हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने की भी कोशिश की, साम दाम दंड भेद से। एक बार तो जो कढ़ाई जो रहती है ना, तेल की कढ़ाई में जो तेल उबला हुआ रहता है उसमें भी डाला था। लेकिन वो प्रहलाद की भक्ति इतना तीव्र थी कि प्रभु को आना पड़ता था और प्रभु आकर उसको बचा लेते थे। ऐसे ही कुछ समय निकल गए। एक दिन वो महल के दालन में भक्त प्रहलाद बैठा था नारायण नारायण करते हुए। उसी समय हिरण्यकश्यप वहाँ पर आते हैं। वो सुनकर उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि क्या चल रहा है तेरा, बार बार नारायण नारायण, कहाँ है तेरा नारायण, दिखा, मैं आज उसको मार ही डालता हूँ। तब प्रहलाद बोलता है वो तो कन कन में है, सब जगह पर है, कहाँ नहीं है, अपने पिता से बोलता है। तब वहाँ पे एक खाम था। अभी आप देखोगे मंदिर में खाम रहते हैं, वैसे एक हॉल जो है दालन रहेगा उसमें खाम था। तो हिरण्यकश्यप पूछता है कि क्या इस खाम में भी वो है? तो प्रहलाद बोलते हैं हाँ उसमें भी है, सब जगह पर है, वो तो सभी है, सभी में व्यस्त। तो उसी समय गुस्से से हिरण्यकश्यप जोर से अपना जो लात पाव है वो खाम के ऊपर मार डालते हैं, और खाम एक चमत्कार हो जाता है। खाम के अंदर से, खाम चीर आ जाती है खाम को, उसके अंदर से नरसिंह का अवतार प्रकट हो जाता है। ना वो दानव था, ना देव था, ना मानव था, वो अवतार का प्रकट हो जाता है। जो भगवान विष्णु वो अवतार ले लेते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हिरण्यकश्यप को जो उसके नाखून थे बड़े प्राणियों जैसे, वो अपने पाँव के ऊपर रखकर उसको मार डालते हैं। ना जमीन पे ना ऊपर, बीच में उसको रखकर वो उसका पेट को फाड़ डालते हैं। और वो हिरण्यकश्यप तो मर जाता है, लेकिन हिरण्यकश्यप के पेट में जहरीला जहर जो था ना वो बहुत तीक्ष्ण था, बहुत, मतलब भगवान के नाखून आग जैसे जलने लगे वो जहर से। मतलब क्या समझो क्या रहेगा उसकी तीव्रता। और वो आग जलने लगी, तभी उसी समय माँ लक्ष्मी वहां पे प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी बोलती है भगवान को कि आप एक काम करो, औदुंबर के वृक्ष के जो फल है उस फल के अंदर आपके नाखून डाल दीजिए। फल को लाया जाता है औदुंबर के, और उस फल के अंदर जैसे ही भगवान अपने नाखून को डालते हैं वो आग जो है वो तीव्रता शांत हो जाती है। ये देखकर भगवान औदुंबर के वृक्ष के ऊपर प्रसन्न होते हैं।
और वो औदुंबर को आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा मैं और माता लक्ष्मी तुम्हारे जड़ के नीचे रहेंगे। जो भी साधक तुम्हारे सानिध्य में पूजा करेगा, साधना करेगा, उसे ईश्वर साक्षात्कार होगा। जितने भी वैभव है जो सांसारिक जीवन के लिए लगते हैं, वो क्योंकि लक्ष्मी माता तो पूरी वैभव की माता है, तो वो सब प्राप्त होंगे। तो ये महिमा है औदुंबर का। उसके बाद जो खाम का भेग आया हुआ था, उस भेग में से भी औदुंबर का एक पेड़ आ जाता है। उस पेड़ का भक्त प्रहलाद जो है वो पूजा करता है, वहाँ पर सानिध्य में उसकी सेवा करता है। तो सेवा करने के बाद कालांतर में उसी पेड़ के नीचे से साक्षात दत्तात्रेय प्रकट हो जाते हैं। और जो दत्तात्रेय बोलते हैं कि आज से जो भी साधक मेरे सानिध्य में आकर तप करेगा तो उसे मैं दत्त तत्व तक लेकर जाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। इसलिए आप देखो, जहाँ पर दत्तात्रेय का वास है वहाँ पर औदुंबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आता ही है। उसका रीजन वो है।